महेश सतनाम जी हरदम प्रभु का नाम दिया ताजा। खजाना नाम का भर के ये जीवन सफल बनाता जा। है खाली श्वास ना जाए आज से खा ले ये कसम। है दुख सुख आए जो भी हो नहीं घबराते प्रेमी तो। नहीं परवाह करे उनकी प्रभु की याद करे हरदम। है दुख सुख आए जो भी हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी देश राज्य इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद बहन रमा इंसान सरसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। हो पिलौना प्रेम का प्याला गुनाही दर पे आया है। पिलौना प्रेम का प्याला गुनाही दर पे आया है। बिछुड़ कर तुझसे जी सतगुर बहुत ही दुखड़ा पाया है। ओ पिलौना प्रेम का प्याला गुनाही दर पे आया है। अर्ज है सतगुर न दर से टाल देना जी। मैं डूबा संसार सागर में कर तुम पार देना जी। कि मैं कुछ कर नहीं सकता लगी ये पीछे माया है। ओ पिलौना प्रेम का प्याला गुनाही दर पे आया है। मुझसे ना लो लेखा किए हुए पाप कर्मों का। ये दुनिया सत्य जानी मैं मारा हुआ मन के भरमों का। मुझे तो बख्श लो सतगुर तुझे मैं सर झुकाया है। हो पिलौना प्रेम का प्याला गुनाही दर पे आया है।
तुम्ही रहमत के दाता हो, तुम्हारी शान आली है। क्यों दर दर पे मैं जाऊं, तुम्ही दो जग कवाली है। गिरा जो दर पे तेरे आ, तो दर्जा ऊंचा पाया है। ओ पिलोना प्रेम का प्याला, गुनाही दर पे आया है। तेरे मैं प्रेम का भूखा, तेरा दीदार चाहता हूँ। परवाह नहीं इस दुनिया की, तेरा एक प्यार चाहता हूँ। बुरा तो हाल था मेरा, तुम्ही ने गले लगाया है। ओ पिलोना प्रेम का प्याला, गुनाही दर पे आया है। तुम्ही को लाज मेरी है, मुझे है आसरा तेरा। मरूं तो आपके दर पर, रहे चरणों में सर मेरा। शासत नाम जी तेरा, जन्म तेरे लिख लगाया है। ओ पिलोना प्रेम का प्याला, गुनाही दर पे आया है। बिछुड़ी कर तुझसे जी सतगुर, बहुत ही दुखड़ा पाया है। ओ पिलोना प्रेम का प्याला, गुनाही दर पे आया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी इस सात्संग पंडाल से बाहर हैं, आपसे प्रार्थना है कि प्यार जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठे। प्रेमी पूर्ण चंद इंसान सरसा भजन बोलने के लिए तैयार रहें जी। और आपसे निवेदन है, जो व्हीकल लेकर आप आश्रम में आते हैं तो आप उसे पार्किंग में ही खड़ी करके आया करें। पार्किंग के अलावा बाहर कहीं सड़क पर या कंटेनरों के पास अपनी गाड़ी को खड़ी न क्या करें, क्योंकि इससे साथ संगत को असुविधा होती है और फिर सेवादार भाइयों को मजबूरन आपकी गाड़ी क्रेन द्वारा उठाकर दूर छोड़नी पड़ती है। फिर आपको भी अपनी गाड़ी ढूंढने में दिक्कत आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में ही खड़ी करके आया करें। बहन रमा इंसा प्रीतनगर सरसा से भजन सुना रहे हैं। प्रेमी पूर्णचंद जी इंसान भजन बोलने के लिए आ जाएं।
दुनिया गुरु जी स्टेज पर बुला रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी पूर्णचंद जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कैसा जन्म मिला तुमको ये विचार न करे। कैसा जन्म मिला तुमको ये विचार न करे। 84 लाख का है सरदार क्यों इतबार ना करे। 84 लाख का है सरदार क्यों इतबार ना करे। कैसा जन्म मिला तुमको ये विचार ना करे। लाख 84 भोग मनुष्य तन पाया है। जन्म मरण दुख भोग उठाया है। ये जन्म मिला दुर्लभ तेरी देवत लोचे सब। ये जन्म मिला दुर्लभ तेरी देवत लोचे सब। इस जन्म में बेड़ा क्यों पार ना करे। इसी जन्म में बेड़ा क्यों पार ना करे। कैसा जन्म किसी भी कीमत पे मिले ना कहीं मोल जी। कहते हैं इसी को जन्म अनमोल जी। बड़ी सदियों बाद है मिलता फिर फूल जन्म का खिलता क्यों। नाम का सिमरण करके उधार ना करे। क्यों नाम का सिमरण करके उधार ना करे। कैसा जन्म चौबीस 20,000 सवास रोज जाएंगी। जब पे करे नाम क्यों लेखे में ना लाएगी। जो श्वास निकल है जाए वो फिर वापिस ना आए। बिना नाम सवास गए जो शुमार क्या करे। बिना नाम सवास गए जो शुमार क्या करे। कैसा जन्म
साल आयु है घटती जाएगी, आया जब काल ना पेश कोई जाएगी। जो करना आज ही कर ले, धन नाम इकट्ठा कर ले, कहें शाश्वत नाम जी क्यों इतबार ना करे, कहें शाश्वत नाम जी क्यों इतबार ना करे। कैसा जन्म मिला तुमको ये विचार ना करे, 84 लाख का है सरदार क्यों इतबार ना करे, 84 लाख का है सरदार क्यों इतबार ना करे। कैसा जन्म मिला तुमको ये विचार ना करे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जे सोनिया दीद दिखा देवे, साडी ईद सुहानी हो जावे। जे सोनिया दीद दिखा देवे, साडी ईद सुहानी हो जावे। रख ताज़ा जख्म मुहब्बत दा, रख ताज़ा जख्म मुहब्बत दा, ना प्रीत पुरानी हो जावे। जे सोनिया दीद दिखा देवे, साडी ईद सुहानी हो जावे।
तकदीर निमाणी हो जावे। हशमत शाह निकले ओदे दर ते जे हशमत शाह निकले जिंद असल टिकाणी हो जावे जे सोनिया दीद दिखा देवे साडी ईद सोहानी जावे रख ताज़ा जख्म मुहब्बत दा रख ताज़ा जख्म मुहब्बत दा ना प्रीत पुरानी हो जावे जे सोनिया दीद दिखा देवे साडी ईद सोहानी हो जावे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के प्यारे सत्संग जियो, मालिक के प्यार में चलना,
उसकी मोहब्बत में चलना कोई आसान कार्य नहीं है। असंभव तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं। मनमते लोग, काल महाकाल, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, ये ऐसी रुकावटें हैं जो इंसान को अल्लाह मालिक के रास्ते पे चलने नहीं देते, और इंसान इन्हीं के बुने हुए जालों में, इन्हीं के बुने हुए ताने बाने में उलझा रहता है। एक विचार आते हैं, दूसरे चले जाते हैं। 24 घंटे दुनियावी ख्यालात दिलो दिमाग में, जहन में घूमते रहते हैं। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत का तो ध्यान ही नहीं रहता, उसकी तरफ तो विचार ही नहीं जाता। इंसान अहंकारी हो जाता है, ईगो बढ़ जाती है। जो बात उसे पसंद है वो हो तो अल्लाह वाहिगुरु राम ठीक है, जो उसे पसंद नहीं अगर वो हो तो मालिक गलत है। बस इसी पे टिकी है ज्यादातर लोगों की भक्ति इबादत। हम शुरू से देखते आए, कोई कार्य पूरा हो गया, घरों में देखते, आम लोगों को देखते, जिसको भी वो मानते उसको पतासे, खील, पकौड़े कुछ भी चढ़ा देते। कार्य पूरा नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं देना। तो ये एक उम्मीद इंसान के अंदर हमेशा बनी रहती है कि मेरा ये काम पूरा हो, मेरा वो हो, मेरा फलां हो, मेरा धिंकड़। लेकिन ये नहीं होता कि मैं भी वचनों पे अमल करूं, मैं कर्म करूं, मालिक रहमत करेंगे। और इंसान की बात कभी दिल दिमाग में ना बिठाओ। हाँ, अच्छाई, नेकी, भलाई की बात करता है, राम नाम की बात करता है, तो भी आप उस इंसान को नहीं, उस पीर फकीर को वाह वाह कहो जिसका वो मुरीद है। यही आज संसार में कमी है। कानों में गहने हैं, हाथों में अंगूठियां हैं, गले में हार है, लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। पर जो जानकार होते हैं वो कहते बनाया किसने है। पूछते हैं कौन सा स्वर्णकार, वो कहते वाह, बनाने वाले ने कमाल किया। वाकई किया तो कमाल बनाने वाले ने है, ना कि पहनने वाले ने। तो वही बात लोग अपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु मालिक को वाह नहीं कहते। किसी से दो बातें सुन ली, ज्ञान गोष्ठ सुन लिया, और कई लोग उसी पे मोहित हो जाते हैं, जो कि निरा मनमता है। मोहित होना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम पे हो, जिसने सबको बनाया है, और उस पे मोहित होने का मजा आ जाता है। इंसान को वो खुशियां मिलती हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। अपने मन के तंग दायरे में कैद ना रहो। सारा टाइम मन की बुरी सोच, हर टाइम मन की गलत आदतें दिलो दिमाग में जब इंसान की घूमती रहती हैं तो उस परवरदिगार को भुला देता है। तो अपने मौला को, अपने सदगुरु को, अपने दाता को धन्यवाद करो। अहंकार में ना पड़ो, खुद ही में ना पड़ो। वो तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, आप खुद ही बना लेते हैं, ऐसा किया वैसा किया। नहीं, ना तो भगवान करे और ना ही उसका संत पीर पैगंबर करे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला चाहते हैं। ये अलग बात है, इंसान कर्म बुरे करता है, उसे बुरा भोगना पड़ता है, दोष देता है संतों को, गुरु पीर फकीरों को। वो कोई भी कर्म करते हैं हर जीव के भले के लिए। जो भी कर्म कमाते हैं सारी सृष्टि के फायदे के लिए। इंसान अपने आप को दोष नहीं देता, अपने कर्मों को दोष नहीं देता। जो वो कर्म करता है, मानता नहीं, वचन नहीं मानना, उसकी धज्जियां उड़ाते रहना, और फिर मन क्या कहता है, तेरे से नहीं माने जाएंगे, तू तो छुट्टी कर ले। मतलब टोटली बुराई में फंस जा, बुराई की दलदल में जा फंस। कैसी आदत है ना मन की। वैसे वचन नहीं मानने देता, और जब नहीं मानने देता ऊपर से तोहमत लगा देता है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो वचन
किसी भी तरह से मन ने मानने नहीं देने, मतलब उसका मकसद ये है। पहले मानने नहीं देता और नहीं माने तो ऊपर से मोहर लगा देता, तू नहीं मान सकता, तू तो ऐसा ही है, इससे अच्छा तू ये कर, वो कर, फला कर। तो लोग मन के पीछे जो बहकते हैं वो दुखी रहते हैं। अगर इस मन से बचना चाहते हो, गारंटेड है, घंटा सुबह घंटा शाम सुमरन करके देखो, भक्ति इबादत करके देखो, थोड़ी सेवा करो, मन तो आपका पानी भरेगा। पर आप सुमरण करना ही नहीं चाहते। कई सज्जनों ने तो नाम ले रखा, यही नहीं पता वो लेके कहां रख दिया। ले रखा, जपा नहीं, रखा है, बस जाप तो करते ही नहीं। कभी कभार याद आता है जब जरूरत पड़ती है, कुछ दर्द होने लगा कि एक्सीडेंट होगा, तब तो मालिक बड़ा मीठा लगता है। तो क्यों नहीं आगे पीछे याद करते, निरंतर टाइम रख लेते कि हाँ भाई घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम कम से कम जाप करेंगे। कईयों ने यहां पर्ण किया, बड़ा हैरानी हुई, 5 मिनट सुमरण किया करूंगा। कमाल होगी, 5 मिनट कुर्बानी कर दी भाई। 5 मिनट में तो कोई चाय नहीं पीता ना जी, 5 मिनट कर लिया करूंगा। वायदा किया तो देखो कितना बड़ा। चलो ना करने वालों से तो कुछ ना कुछ अच्छा ही है, पर कम से कम आधा घंटा जाप में बैठो, कोई आफत आने वाली, काम धंधा करना करते रहना, या फिर घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम, इतना तो कम से कम, बिल्कुल कम से कम है। वैसे 15 मिनट 10 मिनट जो मर्जी करते रहो, फल तो उसका मिलना ही है। लेकिन अगर वाकई मन को रोकना चाहते हो तो कम से कम आधा घंटा सुबह, इतना ही शाम को, या घंटा सुबह शाम। वरना मन का कोई भरोसा नहीं, कब बहका दे, कब गलत जगह पे ले जाए और इंसान दुखी होता रहे। तो भाई सुमरन एकमात्र उपाय है जो आपके मन के लगाम डाल सकता है। अगर आप घंटा सुबह शाम नहीं करोगे, आधा घंटा जाप नहीं करोगे, इसका कोई पता नहीं कब बहका दे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पल में फिसला दिया, बड़े बड़े भक्तों के पैर उखड़ते देर नहीं लगी, जो अपने आप को भक्त कहलाते थे तो थोथा चना बाजे घना, लेकिन फिर भी लोग तो ये समझते बड़ा यार ज्ञानी। किस गुरु ने कहा, किस संत ने, किस पैगंबर ने कहा कि आप उसको बड़ा ज्ञानी कहो, बड़ा गुणवान कहो? कभी इस स्टेज से साईं मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने अब हमसे कहलवाया हो कि भाई ये आदमी तो बड़ा गुणवान है भाई, इसकी सुना करो? नहीं, आदमी आदमी है। यहां एक हरिचंद पंच खिलाना बात सुनाया करता था, कहता एक आया मेरे पांव हाथ लगा दिए कि बाबा है शायद। मैंने कहा चुप रहा। वो कहती बाबा सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो। कहता मेरे हाथ में तो इतनी करामात है, मेरे सिर पे घूमता रहा मैं गंजा हो गया, तेरे सिर पे रखूंगा तो भी गंजी हो जाएगी। बात तो सच्ची है। आदमी आदमी को क्या खाक दे देगा? जो खुद गुनाहों का लिफाफा है वो दूसरों को कैसे बेगुनाह कर देगा? बस लोग पागल हैं, खड़ा देख लिया, थोड़ा बोलता सुन लिया, ये तो यार बड़ा ज्ञानवान है, इसको तो बड़ी बातें आती हैं। अरे बातों से कुछ नहीं होता, कर्मों से कुछ होता है। किसी पे मोहित ना हो, मोहित अल्लाह वाहिगुरु राम पे। दिखने में जो नजर आते हैं असल में वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। तो इसलिए सुमरन करो, किसी के चक्कर में ना पड़ो। कोई अच्छा गाए, अच्छा बोले, अच्छा सुनाए, ये सिर्फ कहने की बातें करनी है। सिर्फ जो सोचनी है वो तो कुछ और होती है लोगों की। अंतःकरण में ज्ञान हो और जीभा पे वही बात हो, कर्म वैसे ही करे, वो इंसान कभी चक्कर में पड़ता ही नहीं। हम बहुत जगह देखा है, सच्चा सौदा में देखते अपने यहां सत्संगियों को मालिक के प्यारे मिलते ही नहीं। सुना भी कोई मालिक की चर्चा, सतगुरु 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 ने ये किया, सतगुरु ने वो किया, और बीच में ऐसे भी होते हैं, देख मैं ऐसा किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपनी बड़ाई करते नहीं थकते, समझ लो वो थोथा चना है। और जो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाते हैं वो भगत हैं, लेकिन उनके पांव हाथ लगाने से कुछ मिलता नहीं। ऐसा देखा हमने। कोई उसे कहता कि भाई तू भाई, तो आगे से 10 गाली सुनने को मिलती। कोई उन्हें कहता तो मैं क्या हूं, मैं तो गुनाहों का पुतला हूं, सतगुरु से कर दुआ, उससे कर प्रार्थना। यानी अपने को कुछ अलग हस्ती ना बनाओ तो ही खुशियां मिलेंगी।
जब आदमी अपनी अलग हस्ती बना लेता है, मैं कुछ बन गया। एक कहावत है पंजाबी में, ऐसी वो नहीं रह गई जी, ऐसी कुछ और बन गई जी। जब ये और कुछ बन जाती हो तब गड़बड़ हो जाती है, ईगो आ जाती है, मेरे को पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सारा ज्ञान है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बस फिर समझो मन ने फटी पोंछनी शुरू कर दी। अरे तुलसी जी इतने बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने कहा जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि अगर कोई कहता है, मुझसे पूछता है कि तूने क्या संत की रमज को जान लिया, कहता भाई मैं तो तौबा करता हूं, मैं तो नहीं समझ सका। तो जब इतने बड़े महापुरुष ऐसा कहते हैं तो जरा सोचिए। पर आदमी अपने आप को महापुरुष से कम नहीं समझता, मैनू सारा पता, अब ऐसे वैसे ये वो फला, कोई नहीं समझ सकता संतों की रमज। जो समझते हैं वो शोर नहीं मचाते। चक्कर ये है, वो दूसरों को नहीं कहते मैनू पता है, मुझे ये, मुझे वो, मुझे फला, नहीं, वो चुप रहते और भक्ति करते रहते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल हमेशा होते चले जाते हैं। विदेशों से बात करने वाले मस्कट, ओमान, साउथ हॉल, यूके से, बोलिए भाई, जल्दी से बात कीजिए। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसना। पिताजी मैं रामजी दास मस्कट, ओमान से बोल रहा हूँ। आप जी के चरणों में नारा है जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसना। जी पिताजी मैं बिहार का रहने वाला हूँ और परिवार बिहार में बैठा है। आप जी का आशीर्वाद चाहिए पिताजी। जी बेटा, आपको भी और परिवार को आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। पिताजी एक लड़की है, उधर बहन है, शाही कैंटीन में सेवा करती है, रिंपी और जसबीर जी। तो आगे ही बैठी हैं पिताजी, उनसे बात हुआ था सुबह। आशीर्वाद पिताजी उनको भी चाहिए। हाँ जी। रिंपी और जसबीर बहनें हैं, दो शाही कैंटीन में सेवा करती हैं। उनको भी आशीर्वाद चाहिए पिताजी। आशीर्वाद है सबको बेटा। आपकी बहनें? पिताजी अभी आप बिहार में कभी आगमन कर रहे हैं, ये एक बेटी है चरणों में जी। जी बहन ही है, अभी परिवार जैसे हैं तो बहन ही है जी। बहनें तो वहाँ सभी हैं। फिर सभी की हाजिरी तो लगवाई नहीं। आप अपनी बात करो पिताजी। अभी बिहार में सत्संग कभी दे रहे हैं जी? बेटा जब मालिक चाहेंगे देंगे। हाँ जी पिताजी, आप जरूर चरण टिकाइएगा और बिहार में। आशीर्वाद है पिताजी, आशीर्वाद दीजिए बस कि यहाँ पे हम लोग सुख शांति से रहें। जी, वचनों पे रहो, सुमन करते रहो और फिर ही मालिक की खुशियां मिलती हैं भाई। ठीक है पिताजी, दाम दाम सतगुरु तेरा ही आस्था। जी आशीर्वाद। हाँ जी बोलो। तेरा ही आस्था। दाम दाम सतगुरु तेरा ही आस्था। बोलो बेटा। पिताजी तो ठीक हो जी? बेपरवाही दी रहमत है बेटा, तुसी दसो। हेलो पिताजी तो ठीक हो जी? हमारी आवाज नहीं जा रही उधर? हाँ जी। हेलो भाई जी, बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, हमारी आवाज नहीं आ रही आप तक? आवाज नहीं आ रही। तेरा ही आसरा। आप बोलो बेटा। नहीं तो आवाज नहीं आ रही है। भाई आवाज नहीं जा रही उधर। तेरा ही आसरा। पिताजी आज मेरा थ्योरी का टेस्ट है, तो आशीर्वाद हो कि मैं टेस्ट पास कर रहा हूँ। जी बेटा आशीर्वाद, और पूरा लगन से कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो बेटा, आशीर्वाद। पिताजी के नवा लैपटॉप ले आएगी, उससे गल कर रहे हैं, आशीर्वाद दो कि ठीक चल रहा है जी। जी आशीर्वाद। पिताजी मेरी बात में गल कर लेंगे। जी बोलो बेटा। पिताजी। हाँ जी बोलो बेटा।
पिताजी मेरे ब्रदर ਦੀ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ जी आशीर्वाद बेटा पिताजी एक मेरी ननद ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੇਟੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਤੇ ਪਿਤਾਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਨਦ ਠੀਕ ਰਹੇ ਪਿਤਾਜੀ जी बेटा मालिक की दुआ करेंगे ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂ जी बेटा सिमरन करो मालिक की दुआ करेंगे ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋਕੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ जी अच्छा भी दान तेरी आसरा जी बेटा सेवा सिमरन करते रहो मालिक नाल है बेटा मालिक खुशियां देने वाले हैं आशीर्वाद बेटा लाइव मैसेज हैं जी और शिकागो यूएसए से आरती सिंह प्यारे पिता इस महीने मैंने इंटर मेडिसिन रेजिडेंसी प्लेसमेंट के लिए एग्जाम देना है और 12 मार्च को रिजल्ट आना है रहमत करना सुमन करो बेटा मालिक से दुआ करेंगे और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो सनी इंसान सैक्रामेंटो यूएसए अमेरिका से प्यारे पिताजी मेरी दादी बलवीर कौर को हार्ट की प्रॉब्लम है जी और वो हॉस्पिटल में रहमत करना प्रसाद बन गया दे देना बेटा और सुमन करें उन्हें भी कहीं सुमन करें विदेशों से आए निर्मल सिंह जी और हरदीप सिंह दुबई यूएई सिमरन इंसान सरी बीसी कनाडा खड़े हो जाएं जी आशीर्वाद बेटा जी आया नो प्रसाद ले लो मालिक खुशियां बख्शे जी आया नो आशीर्वाद आशीर्वाद विदेश वापिस जाना है मनदीप कौर इंसान संदीप इंसान दीवान चंद इंसान प्रसाद ले जाना बेटा एमएचजी अड्डा में आए हैं और जाने वाले मिलके जाना प्रसाद ले जाना सारी साथ संगत को आशीर्वाद कहना आशीर्वाद बेटा विदेश शास्त्राम जी बॉयज स्कूल श्री गुरु सरमोडिया लाइव मैसेज है प्यारे पिताजी आप जी के बच्चे आप जी को ट्रू लव डे पर हार्दिक बधाई दे रहे हैं जी आपको भी आशीर्वाद बेटा बच्चों और आप जी से आप जी का प्यार चाहते हैं एक छात्र अनमोल ने अपने 12वें जन्मदिन की खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में फूड बैंक में 25,000 रुपए जमा करवा दिए जी केक है प्रसाद बना दीजिए जी बेटा आशीर्वाद आपको जन्मदिन मुबारक और ये केक वगैरह जो नजर आ रहा है आशीर्वाद प्रसाद बन गया सब लोग ले लेना बेटा और मालिक खुशियां बख्शे आशीर्वाद सेवा सुनने में लगे घरों में खुशियां आए आशीर्वाद विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी और दीन दुखियों मध्य बैंक में 2100 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद मरणोपरांत नित्यदान का अपन 25 मेंबर कर रहे हैं और मरणोपरांत श्रीधन का भी अपन 25 मेंबर कर रहे हैं जी बहुत बड़ी बात आशीर्वाद आशीर्वाद लड़के का नाम संदीप इंसान पुत्र कृष्णलाल इंसान जी के निवासी डब्बाड़ी जिला सरसा हरियाणा लड़की का नाम विनोद इंसान पुत्री ओम प्रकाश जी की निवासी हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़ राजस्थान लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद और विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन तन मन धन से दिन दुखियों मदद करना नहीं भूलते ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े मालिक से प्यार बढ़े घरों में खुशियां आए मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी घर जाने वाले सेवादार 8 दिन की सेवा की है बलाक दमतान साहिब से 3 ट्राली पराली रामानसीपुर 6 ट्राली बन छठी लेकर आए हैं जी तो आशीर्वाद बेटा प्रसाद लेना जिन्होंने भी सेवा की है मालिक खुशियां बख्शे सेवा सुन में मन लगे प्रसाद ले जाना खुद भी लेना परिवार को भी देना और सबको कहना भी देना आशीर्वाद भेजे सुनारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद बेटा जी बेटा आशीर्वाद और जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है अबोहर फाजिलका से इनके पिता ने चोला छोड़ा नाम लिया था जी परिवार खड़े हो जाए दोनों तरफ आए जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलों का नामी जरूर जाती है अस्थियां फुल लेके आए हो या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खुद के बांध बांधो या बड़ी नहर नदी में नहर लगा के प्रवाह कर दो ये तो मिट्टी है आत्मा को मालिक जो तो निजधाम लेके जाते हैं सो जो जख्म देता मरना भी जरूर देगा सो प्रसाद ले लो प्रसाद लेने के बाद बैठना है इतनी प्रसाद ले लो बेटा प्रसाद लेने के बाद बैठना है जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आइए आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी आयानुक शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम
अभी थोड़ा समय है, इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिए, बैठे रहिए। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। और 1-2 मिनट इस तरह सजे रहिए, बस इसी तरह बैठे रहना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। जो बहन या भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाई वाली साइड में आगे आकर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। जो भी सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं। और शाम के मजलिस का समय 5 बजे का है। पंडाल में जो बुजुर्गों वाले कैबिन है, इनमें केवल बुजुर्गों ने बैठना है। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम।